ये बात कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। श्री रामचंद्र जी वन में चले गए 14 वर्ष के लिए। तो एक दिन बैठे थे, वहां ऋषियों की सभा में बैठे थे, सैकड़ों ऋषि वहां बैठे थे, भगवान सत्संग कर रहे थे। सत्संग करते करते राम जी को अयोध्यापुरी की, अपनी नगरी की, घर की याद आ गई, अयोध्या की याद आ गई। उदास हो गए, थोड़े दुखी हो गए, थोड़े चेहरे पे उदासी आ गई। तो ब्राह्मण समझ गए, ऋषि लोग समझ गए कि भगवान उदास हो गए। हे भगवान, हमारे आश्रम में आप उदास हो जाए, सेवक की सेवा से स्वामी प्रसन्न न हो, उदास रहे तो सेवक को धिक्कार है। तो ऋषियों को लगा कि हमारे सामने बैठे होने पर भी भगवान उदास हो गए, तब तो धिक्कार है, हमको प्रसन्न करना चाहिए राम जी को। तो ऋषियों ने कहा, हे रघुनंदन, ये हमारे इतने जो विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी, इनकी कुछ जरूरत है और आपसे मांगने में ये संकोच कर रहे हैं। तो राम जी तो बड़े ब्रह्मण्य हैं, बोले बताइए क्या सेवा करूं ऋषि कुमारों की। तो कहे सबका ब्याह करवा दीजिए, ये सब ब्याह करना चाहते हैं। तो कह रहे इसमें क्या है, इनके अनुकूल कन्या। बोले नहीं, ऐसे नहीं, ये सूर्य वंश की ही कन्या चाहते हैं, सूर्य वंश की ही कन्या चाहते हैं। राम जी ने कहा हमारी तो एक ही बहन थी, उसका ब्याह श्रृंगी। बोले इसीलिए तो चाहते हैं कि आपने अपनी बहन ऋषि को दान कर दी, तो इनको उम्मीद बन गई कि राम जी की बहन बेटियां ऋषियों को मिल सकती हैं। आपने अपनी बहन का ब्याह आपके पिताजी ने ऋषियों से किया, तो ये भी ऋषि कुमार चाहते हैं कि आपकी और भी पुत्रियां हो कोई। तो हमारे तो क्या, अभी तो कुछ नहीं है, तो कैसे ब्याह होगा। तो कहा हम आपको उपाय बता देते हैं, और बस हजारों कन्याएं पैदा हो जाएंगी, सबका ब्याह हो जाएगा और आपकी ही पुत्री होंगी वो। बताइए। तो कहा इसमें कुछ है ही नहीं, देखो वन में पत्थरों की कमी तो है नहीं, हजारों पत्थर पड़े हैं, एक एक पत्थर को पैर का अंगूठा लगा दीजिए, एक एक स्त्री निकलती चली जाएगी। आपका तो रिकॉर्ड है, आपका तो रिकॉर्ड है, आपने पत्थर पे पैर लगाया, स्त्री उत्पन्न हो गई। अब जो जिससे उत्पन्न होगा, उत्पन्न होने वाला पुत्र पुत्री हुआ, उत्पन्न करने वाला पिता हुआ। तो आप बस यहाँ हजारों पत्थर पड़े हैं, सबको पैर लगाते रहिए, एक एक लड़की निकलती रहेगी, आप एक एक हंस पड़े। जी, यार ये क्या बात भाई, ये क्या बात हुई।